नमस्कार प्यारे बच्चों, जय हिंद। मैं परिहार सर आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा चौथी की एनसीईआरटी गणित मेला का अध्याय 13 सीखने जा रहे हैं और इस अध्याय का नाम है परिवहन संग्रहालय। आप सभी को कक्षा चौथी की एनसीईआरटी गणित मेला की पुस्तक ओपन करना है, अध्याय 13 आपको निकाल लेना है। तो बिना देरी के हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस अध्याय को हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। बीच में जो भी सवाल आएंगे उन्हें हम हल करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह अध्याय 13 है और इस अध्याय को हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। रहस्यमय आयु, ठीक है ना। अब पीले रंग के बक्सों को एक अंकी संख्याओं मतलब गुण और गुणक से इस प्रकार भरिए कि आपको सफेद बक्सों में दिए गए गुणनफल प्राप्त हो। अब यहां पे हमको क्या करना है, पीले रंग के जो आप बक्से देख रहे हैं, बाईं ओर से दाईं ओर ये पूरी रो खाली है और ऊपर से नीचे, ठीक है ना। अब यहां पे हमको एक अंकी संख्या लिखना है। अब यहां पर एक अंकी संख्या में मतलब मान लीजिए ये गुण है तो जी गुणक है। इन दोनों का गुणा करने पर हमको जो है गुणनफल ये प्राप्त होना चाहिए। तो इस प्रकार से आप यहां पे 8, यहां 9, यहां पे 7, यहां पे 2, थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ता है, ठीक है ना। अब मान लीजिए यहां 32 लिखा है तो हम सबसे पहले 32 ये देखेंगे कि कौन सी संख्या के पहाड़े में आता है। तो 4 के पहाड़े में भी आता है और 8 के पहाड़े में भी आता है। तो यहां पे हमने 4 लिख दिया और यहां पे 8 लिख दिया, 8 चौके 32, ठीक है ना। इस प्रकार से यहां 4, यहां 6, यहां 5, यहां 3। अब यहां पे 42 है। अब 6 7 होता है 42, ठीक है ना। अब यहां पे 7 3 21, 9 पना 45। इस प्रकार से आप जो है यहां पर पीले रंग के जो बक्से हैं इनमें आप एक अंक की संख्या इस प्रकार से लिखेंगे और यहां पे इस प्रकार से लिखेंगे। और गुण और गुणक का यदि हम गुणा करते हैं तो हमें गुणनफल इस प्रकार से ये प्राप्त होना चाहिए, 9 6 54, ठीक है ना। चलिएगा आगे चलते हैं। प्रत्येक पंक्ति की संख्याओं के गुणनफल नारंगी रंग के बक्सों में दिए गए हैं। प्रत्येक स्तंभ की संख्याओं के गुणनफल नीले बक्सों में दिए गए हैं। रिक्त बक्सों को भरने के लिए उचित संख्याओं की पहचान कीजिए। यदि हम 7 और 8 का गुणा करते हैं तो 7 8 होता है 56। 9 और 6 का गुणा करते हैं तो 9 6 होता है 54 या 6 नाम 54, ठीक है ना। या फिर 8 7 56। इस प्रकार से आप दोनों टाइप से आप देख सकते हैं। अब यहां पे 7 में आप 9 का गुणा करते हैं तो 9 7 63 होता है, ठीक है ना। अब यहां पे 6 8 48। इस प्रकार से यहां पे आप देख रहे हैं, आपको यहां पर जो है सफेद वाले जो बक्से हैं इनमें आपको गुण और गुणक एक अंक की आपको यहां पर लिखना था। अब हम यहां पे बात करते हैं, 7 का गुणा 6 में करते हैं तो 7 6 42 होता है और 10 में आप 5 का गुणा करते हैं तो यहां पर 5 धाम 50 होता है। 7 का गुणा 5 में कर 7 पन्ना 35 होता है। 6 का गुणा 10 में करते 6 धाम 60 होता है। इस प्रकार से आपको इन बक्सों को एक अंक की संख्याओं के माध्यम से इसको भरना था और ये फाइनली यहां पे कंप्लीट होता है। अब 10 गुना 10 का पहाड़ा देखिएगा। प्रत्येक समस्या का उचित चित्रीय निरूपण से मिलान कीजिए तथा उत्तर लिखिए। अब यहां पे देखिए, आपको थोड़ा ध्यान से देखना होगा। यहां पे 2 गुणा 10 मतलब 2 गुणा 10 मतलब 10 जो है वो एक दहाई है। आप सभी जानते हैं कि 10 इकाई मिलकर एक दहाई बनती है। यदि हम 10 का गुणा 2 में कर रहे हैं तो मान लीजिए उत्तर 20 आया तो 20 में कितने दहाइयां हैं, 2 दहाइयां होंगी। इसलिए यहां पर 2 दहाइयां लिखा है और 2 दहाई का मतलब कितना होता है, 2 दहाई का मतलब होता है 20 होता है। तो हम यहां पे क्या लिख देंगे, यहां पे हम 20 लिख देंगे इस प्रकार से, ठीक है ना। अब यहां पे 10 का गुणा हम 5 में करते हैं तो यहां पे 5 दहाई होंगी और 5 दहाई का मतलब होता है 50। इस प्रकार से आपको यहां पर पहले गुणा कर लेना है। 10 का गुणा 8 में करते हैं तो 80 मतलब 80 में कितनी दहाइयां हैं, 8 दहाइयां हैं। तो यहां पे हम 8 दहाई लिखेंगे और यहां पर 8 दहाई मतलब होता है 80। अब हम चित्र से क्या करेंगे, मिलाएंगे। अब देखते हैं 2 दहाई कहां है। तो आप देख रहे हैं इस प्रकार से एक ब्लॉक ये है, एक ब्लॉक ये है और एक ब्लॉक ये है।
तो हम देख रहे हैं इसमें 2 दहाइये है, ठीक है ना। अब यहाँ पे 5 दहाई आप देख रहे हैं, 5 दहाई कहाँ है, ऊपर वाले में है, ठीक है ना, ये वाले ब्लॉक में। और 8 दहाई कहाँ है, इस वाले ब्लॉक में है। इस प्रकार से जो है आपको इसको मिलान करना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज में। चलिए अब अगला चित्र को बड़े ध्यान से देखिए। अब यहां पे आप इस चित्र को बड़े ध्यान से देखिए। अब ये चूंकि एक दहाई है, आप जानते हैं कि 10 इकाई मिलकर एक दहाई बनती है, और यहां पे बिंदुओं के माध्यम से आप देख रहे हैं इस एक दहाई में 10 बिंदु हैं। तो यहां पर आप देख रहे हैं टोटल कितनी दहाइयां हैं, यहां पे 10 दहाइयां हैं। इसी को आप इस ब्लॉक्स के माध्यम से आप समझ सकते हैं। आप देख रहे हैं यहां पर टोटल यहां पर 10 दहाइयां हैं, और 10 दहाइयां मिलकर एक सैकड़ा बनता है, और एक सैकड़ा बराबर होता है 100, ठीक है ना। अब नीचे देखिए, अब चूंकि ये जो 10 है इसको आप एक दहाई समझे। एक दहाई का गुणा आप यदि 10 में करते हैं, या फिर आप 10 में 10 का गुणा करते हैं तो 100 आता है। और आप ऐसे आप पता करें कि अब 100 में कितनी दहाई, 10 दहाई। इसलिए आप इसको इस रूप से भी समझें कि 10 मतलब एक दहाई, एक दहाई का गुणा आपने 10 में किया तो 10 दहाई हुआ, ठीक है ना। क्योंकि यहां पे दहाई पूछ रहा है तो हमने यहां पर 10 दहाइयां लिख दिया। अब 10 दहाइयां मतलब 100, मतलब 10 में 10 का भी गुणा करोगे तो 100 ही आएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से आप रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे। अब हम जो है आगे चलते हैं। चलिएगा, पहाड़ों की संरचना, अब इसको ध्यान से देखिए। पहाड़ों की संरचना, अब यहां पे आप देख रहे हैं इस एक लाइन में 15 कंकड़ हैं। तो ऐसी कितनी लाइन है, 1 2 3 4 5, कितनी लाइन है, 5। अब आपको गुणा का पैटर्न तो पता है, लाइन यहां पर 5 है और एक लाइन में 15 कंकड़ है, तो 15 पना होता है 75। तो यहां पर कुल कितने कंकड़ हैं, यहां पर 75 कंकड़ हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से यहां पे हम संख्या लिख देंगे। अब हम चलते हैं नीचे की ओर। चलिए अब यहां पे देखिए वही पैटर्न है मगर यहां पर कुछ बदलाव है। अब यहां पे 2 समूह बना दिए गए। अब इस समूह में एक लाइन में 10 कंकड़ हैं, यहां से यहां तक 15 ही हैं, ठीक है ना। मगर आप देख रहे हैं इस समूह में एक लाइन में 5 कंकड़ हैं, और लाइन कितनी है, 1 2 3 4 5, यहां भी 5 लाइन है। बस एक लाइन में यहां 10 कंकड़ और यहां पे 5, यहां से लेके यहां तक 15 ही हैं एक लाइन में कंकड़। मगर यह एक 5 गुणा 15 व्यवस्था है। हमने ऊपर देखा, इस गुणनफल को ज्ञात करने की एक सरल विधि है कि इस व्यवस्था को विभक्त कर दिया जाए, और यहां पर विभक्त कर दिया गया है, ठीक है ना। अब इसको हम थोड़ा आगे समझते हैं, देखिएगा। अब यहां पे जो पैटर्न है, पैटर्न के अकॉर्डिंग समझिए। अब यहां पे 5 गुणा 15, एक तो आप 5 गुणा 15 लिख सकते हैं, या फिर 5 गुणा 10, ये वाले समूह की बात कर रहे हैं। 5 गुणा 10 करें तो कितना आएगा, 50 आएगा, ठीक है ना। अब यहां पे और मतलब प्लस का चिन्ह है, और ये 5 गुणा 5, ठीक है ना। अब यहां पे एक पंक्ति में 5 कंकड़ है और 5 यहां पे जो है पंक्तियां हैं। इस प्रकार से 5 में 5 का गुणा करेंगे तो 25 होगा। अब यहां पे 50 में 25 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, यहां पर इकाई में 0 और इकाई में 5 है, तो यहां पर इकाई में 5 आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहां पे दहाई में 5 है और यहां पर दहाई में 2 है, तो इस प्रकार से यहां पे 7 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पे टोटल कितना हुआ, 75 हुआ, ठीक है ना। अब यहां पे इस प्रकार से हमने संख्या लिख दिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज में। चलिएगा, अब यहां पे देखिए, पहाड़े की उन तालिकाओं का स्मरण कीजिए जिनकी रचना हमने कक्षा 3 में की थी और बहुत अच्छे से हमने सीखा है। अब 15 के पहाड़े की तालिका बनाइए। आप नीचे दी गई व्यवस्था का उपयोग कर सकते हैं तथा गिनने में सरलता के लिए स्तंभों को 10 और 5 के स्तंभों में विभक्त कर सकते हैं, जैसा कि पिछले पृष्ठ पर दर्शाया गया है। अब यहां पे चूंकि यहां पे विभक्त कर सकते हैं वो एक अलग चीज हो गई, मगर यहां पे देखिएगा 15 का जो पहाड़ा है उसका पैटर्न यहां पर बना हुआ है।
अब देखिएगा, हम इससे 1 गुणा 15, 2 गुणा 15 किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। अब किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं इसको समझिए। चलिए, अब यहां पे 1 गुणा 15 मतलब एक लाइन में 15 कंकड़ हैं, ठीक है ना। अब हम 2 लाइन में पता करेंगे कितने कंकड़ हैं, तो यहां पे हम 15 लिख दें इस प्रकार से। देखिएगा, यहां हमने 15 लिख दिया, ठीक है ना। अब 2 लाइन में तो 2 जो है, यहां पर ये 2 जो पंक्तियां हैं इसकी संख्या है, तो 15 दूनी होता है 30। एक तो आप काउंट भी कर लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि इसका दोगुना हो जाएगा। अब हम 3 लाइन की बात करेंगे, 3 पंक्ति की, तो 3 पंक्ति में कितने कंकड़ होंगे, तो पंक्ति की संख्या ये है, और एक पंक्ति में कुल कितने कंकड़ है, 15 है। तो 15 का गुणा हम 3 में करेंगे, तो 15 तिया होता है 45, यहां लिखेंगे हम 45, ठीक है। अब यहां पर 4 पंक्ति की बात करते हैं, तो 4 गुणा 15 करेंगे, तो 15 चौके होता है 60, इस प्रकार से, ठीक है ना। अब यहां पे टोटल आप देख रहे हैं ये 5 पंक्तियां हैं। अब 5 पंक्ति में हम 15 का गुणा करेंगे, तो 15 पना होता है 75, इस प्रकार से हमने यहां पर 75 लिख दिया। अब यहां पे हम 6 पंक्ति की बात करेंगे, तो 6 पंक्ति में कितने कंकड़ हैं, तो 6 में हम 15 का गुणा करेंगे, 15 छक्के होता है 90, ठीक है ना। यहां पे हम 90 लिख देंगे। अब हम 7 पंक्ति की बात करते हैं, तो ये 3 3 दूनी 6 और ये 7, इतने। तो 7 पंक्तियों में कुल कितने कंकड़ होंगे, तो 7 में हम 15 का गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 105, 15 सत्ते 105, ठीक। अब देखिएगा, अब 8 पंक्तियों में कुल कितने कंकड़ हैं, तो यहां पे 8 में हम 15 का गुणा करेंगे, तो 15 अट्ठे होता है 120, 120, ठीक है ना। अब यहां पे देखिएगा, अब हम 9 पंक्ति में कितने कंकड़ हैं, तो यहां पर आप देख रहे हैं ये पंक्ति की संख्या 9 हो गई। अब हम यहां पे 15 का गुणा करेंगे, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 नम्मा 135, ठीक है ना, इस प्रकार से। अब हम बात करेंगे 10 पंक्तियों में कुल कितने कंकड़ हैं, तो यहां पे क्या करेंगे, हम 10 में 15 का गुणा करेंगे, तो 15 धाम 150 या 150, इस प्रकार से आपको पहाड़ा को कंप्लीट करना है। और पहाड़ा ऐसे ही पढ़ा जाता है। यदि इंग्लिश में पढ़ने की बात आए तो 15 1 जा 15, 15 2 जा 30 ऐसे पढ़ते हैं, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60 और 15 5 जा 75 ऐसे पढ़ते हैं। हिंदी में 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौके 60, 15 पन्ना 75 ऐसे पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से हमने कंकड़ों के माध्यम से यहां पे 15 का पहाड़ा जो है यहां पे निकाल लिया, ठीक है ना। चलिएगा आगे चलते हैं। चलिए, इस तालिका में आप कैसे पैटर्न प्रतिरूप देखते हैं, तो यहां पैटर्न ही तो है, यहां पे हमने क्या देखा, पैटर्न ही है। तो इस प्रकार से यहां पैटर्न में बढ़िया यहां पे कंकड़ रखे हुए हैं, और कंकड़ों के माध्यम से मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया। और यहां पे आपने देखा कि पैटर्न कौन सा है, यहां पे आप देख रहे हैं 15 कंकड़ क्या होते जा रहे हैं, प्लस होते जा रहे हैं। यदि हम पंक्तियों की संख्या बढ़ाते जा रहे हैं तो अगली संख्या में 15 कंकड़ क्या होते जा रहे हैं, प्लस होते जा रहे हैं, ठीक है ना। अब यह कौन सा पहाड़ा है, आपने देखा यह कौन सा पहाड़ा है, तो ये 15 का पहाड़ा है, ठीक है ना, इस प्रकार से, ठीक है ना। हमने यह कैसे पाया, और कैसे पाया आपने देखा, ठीक है ना। 15 के पहाड़े की तालिका की 5 के पहाड़े की तालिका से तुलना कीजिए, आप इनमें कौन सी समानताएं और कौन से अंतर देखते हैं। चलिए इसको देखते हैं। अब यहां पे देखिएगा, यहां पर ये 5 का पहाड़ा और यहां पर 15 का पहाड़ा, पहले हम इस टेबल को कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है ना। इस टेबल को पहले हम कंप्लीट करते हैं। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, तो मैंने यहां 20 लिखा। 5 25, ठीक है ना, 5 आखा 30, 5 7 35, 5 अट्ठे 40, 5 9 45 और 5 धाम 50, ठीक।
अब यहाँ पे 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौके 60, ठीक है ना। 15 पना 75, ठीक है ना। 15 छक्के 90, ठीक है ना। 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120, 15 नम्मा 135 और 15 धाम 150, ठीक। अब यहां पे देखिएगा, यहां पर 0, ठीक। अब यहां पे जो 15 का पहाड़ा है, 15 के पहाड़े में से यदि हम 5 के पहाड़े को घटाते हैं तो हमें 10 का पहाड़ा यहां पर मिल जाता है। तो ये भी एक शानदार पैटर्न है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम यहां पे देखिएगा, अब यहां पे आप देखें 15 में से 5 घटाए 10 हो गया, ये 15 में से 5 घटाए ये 10 आया। फिर हमने यहां 30 में से 10 को घटाया तो 20 आ गया। 45 में से 15 को घटाया तो 30 आ गया। अब हम 60 में से 20 को घटाते हैं, 60 में से 20 को घटाते हैं तो कितना आएगा, यहां पे आएगा 40, ठीक है ना। इस प्रकार से अब हम 75 में से किसको घटाएंगे, 25 को घटाएंगे। लीजिए 75 में से हम यहां पे 25 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 50 आएगा, ठीक है ना। अब हम 90 में से 30 को घटाएंगे तो यहां पे हम 90 लिखेंगे और यहां से हम 30 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आएगा, ठीक है ना। अब हम 105 में से 35 को घटाएंगे तो 105 में से 35 को घटाएंगे, ठीक है ना। तो कितना आएगा, यहां आएगा 70, ठीक है ना। अब 120 में से हम 40 को घटाएंगे, 120 में से 40 को हम घटाएंगे तो यहां पर 80 आएगा, ठीक है ना। 135 में से हम 45 को घटाएंगे, 135 में से हम क्या करेंगे, 45 को घटाएंगे तो कितना आएगा, यहां आएगा 90। अब 150 में से हम 50 को घटाएंगे, 150 में से हम 50 को हटाएंगे कितना आएगा, 100 आएगा। अब यहां पे हम देखते हैं कि 15 के पहाड़े में से हमने 5 का पहाड़ा घटाया तो हमें यहां देखने पे पता ये लग रहा है कि 10 का पहाड़ा हमें प्राप्त हो रहा है। 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 10 चौके 40, 10 पन्ना 50, 10 छिंग 60, 10 साते 70, 10 अट्ठे 80, 10 नम्मा 90, 10 धाम 100। इस प्रकार से आपको इसको कंप्लीट करना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज में, चलिएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है तीसरा वाला, 11 से 20 तक की संख्याओं के लिए पहाड़ों की अन्य तालिकाएं बनाइए जैसा कि आपने 15 के लिए किया था। तो हमने यहां पर 3 का पहाड़ा लिखा, आप देख रहे हैं इस प्रकार से, इसको देखिए बड़े ध्यान से। हमने यहां पे 3 का पहाड़ा लिखा और हमने यहां पे 15 का पहाड़ा लिखा, ठीक है ना। 15 के पहाड़े से हमने 3 के पहाड़े को घटाया, 15 के पहाड़े में से 3 के पहाड़े को घटाया तो हमें यहां पर 12 का पहाड़ा मिल गया, ठीक। आप देख रहे हैं इस 15 में से 3 को घटाए तो 12 मिला, 30 में से 6 को घटाए तो 24 मिला, 45 में से 9 को घटाए तो 36 मिला, 60 में से 12 को घटाए तो 48 मिला, 75 में से 15 को घटाए तो 60 मिला, 90 में से 18 को घटाए तो 72 मिला, 105 में से 21 को घटाए तो 84 मिला, 120 में से 24 को घटाए तो यहाँ पे 96 मिला, 135 में से 27 को घटाए तो 108 मिला, 150 में से 30 को घटाए तो 120 मिला। इस प्रकार से यहाँ पे 12 का पड़ा है, 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौके 48, 12 पंचे 60, 12 छिंग 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, 12 नब्बे 108, 12 धाम 120। इस प्रकार से आपको इस प्रश्न को कंप्लीट करना है और भी आप तालिका बना सकते हैं। चलिएगा, इसके बाद अगला प्रश्न है, जिस प्रकार आपने 5 के पहाड़े की तालिका की तुलना 15 के पहाड़े की तालिका से की, उसी प्रकार 1 के पहाड़े की तालिका की तुलना 11 के पहाड़े की तालिका से और 2 के पहाड़े की तालिका की तुलना 12 के पहाड़े की तालिका से तथा आगे भी इसी प्रकार तुलना कीजिए। अपने अनुभव को सहपाठियों के साथ साझा कीजिए। चलिएगा, ये देखिए, अब 1 के पहाड़े की तुलना हम 11 के पहाड़े से करने जा रहे हैं। जब हम
1 के पहाड़े की तुलना 11 के पहाड़े की से करते हैं तो हमें जो है 10 का पहाड़ा प्राप्त होता है। यहां पे हमने 1 का पहाड़ा लिखा, यहां हमने 11 का पहाड़ा लिखा, 11 के पहाड़े में से हमने 1 के पहाड़े को घटाया तो हमें यहां पर 10 का पहाड़ा प्राप्त हुआ। ठीक है ना। इसके बाद हमने फिर 2 के पहाड़े की तुलना 12 के पहाड़े से करी तो हमें जो है यहां पे 10 का पहाड़ा मिलता है। हमने यहां पे 2 का पहाड़ा लिखा, यहां पे 12 का पहाड़ा लिखा, 12 के पहाड़े में से हमने 2 के पहाड़े को यहां पे घटाया तो हमने यहां पे देखा 10 का पहाड़ा हमें प्राप्त हुआ। इस प्रकार से आपको भी करना है और आप आगे भी इस प्रकार से और तालिका बना सकते हैं। चलिएगा, अब यहां पे 6 गुणा 14 लिखा है, 6 गुणा 14। अब यहां पे आप जान रहे हैं कि देखिए यहां पे भी 6 है, यहां पे भी 6 है, मगर इस 14 को आधा कर दिया गया। यहां पे 7 और 7, 14 का आधा 7 होता है। ठीक है ना। अब यहां पे देखिएगा सरल किया गया, 14 का पहाड़ा नहीं आ रहा है, चलिए कोई बात नहीं, पहाड़ा नहीं है याद। अब पहाड़ा याद नहीं है तो क्या हम गुणा नहीं करेंगे? इसका एक सरल तरीका भी है कि यहां पे जो बड़ी संख्या है इसको हमने क्या करा, यहां पे इसको आधा आधा कर दिया, है ना, 2 भागों में विभाजित कर दिया। अब हमारे लिए पहाड़ा बहुत सरल है क्योंकि हमको 7 का पहाड़ा ही आता है। तो 7 छिंग 42, 7 छिंग 42 और 42 42 को हमने जोड़ा तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये 42 का दुगना 84 आ गया। ठीक, मतलब 14 में हम 6 का गुणा करते हैं तो 84 प्राप्त होता है। हम देख चुके हैं कि किस प्रकार विभक्त करने और दुगना करने की प्रक्रिया द्वारा 3 गुणा 14 और 6 गुणा 14 को परिकलित किया जाता है। क्या हम 14 के पहाड़े की तालिका की रचना विभक्त करने और दुगना करने की प्रक्रिया द्वारा कर सकते हैं? प्रयास कीजिए। अब इसी प्रकार से हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और समान समूह में विभक्त करने और दुगना करने की प्रक्रिया द्वारा अन्य कौन कौन से पहाड़े की तालिकाओं की रचना की जा सकती है, उदाहरण दीजिए। तो इस प्रकार से यहाँ पे उदाहरण बहुत से बन सकते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, मैं आपको एक और एग्जाम्पल बताता हूं। अब मान लीजिए यहाँ पे मैंने यहाँ पर 8 लिखा, ठीक है, 8 गुणा यहाँ पे 16 हो गया। अब 16 का पहाड़ा आता नहीं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 प्रकार से कर सकते हैं, 8 गुणा 8, है ना, और 8 गुणा 8। अब 8 तो यही है, ठीक है ना। अब यहाँ पे गुण और गुणक, तो गुणक को हमने क्या करा, आधा आधा कर दिया, यहां भी 8 और 8। अब यहाँ पे 8 अठैया 64 और यहां पर 8 अठैया 64, मतलब 64 का दुगना, 64 का दुगना कितना होगा, यहां पे होगा 128। मतलब आप 16 का गुणा 8 में करते हैं तो उत्तर कितना आएगा, 128। 64 क्यों लिखा, यहां पे दुगना, ध्यान रखिएगा, यहां पे दुगना शब्द आएगा, ठीक है ना। ये लीजिए। अब यहां पर समान समूह में विभक्त करने और दुगना करने की प्रक्रिया द्वारा अन्य कौन कौन से पहाड़े की तालिकाओं की रचना की जा सकती है, उदाहरण दीजिए। तो ऐसे बहुत सारे बन सकते हैं, ठीक है ना, आपको अभ्यास करना होगा। चलिएगा आगे चलते हैं। अब 10 के गुणज लीजिए, 10 के गुणज, ठीक है ना, यहां ध्यान से देखिए। अब 10 के गुणज, आप यहां पे टोटल 10 दहाई देख रहे हैं और यहां पे जो है 4 दहाई को यहां पर 1 2 3 4 आप देख रहे हैं, 1 2 3 4 5, तो यहां पे टोटल आप देख रहे हैं ये 10 दहाई और यहां पर ये वाली यहां रहना था वैसे, ठीक है ना, यहां पे 4 यहां पे आता, तो ये 4 दहाई को यहां पे इंडिकेट कर रहा है। अब यहां पे टोटल 14 दहाई है। अब 14 दहाई में 10 का गुणा करें, 10 मतलब 1 दहाई है, तो यहां पे 14 दहाई आई और 14 दहाई में क्या करें कि भी 10 दहाई अलग है और 4 दहाई अलग है, क्योंकि 10 दहाई से यहां पर 100 मतलब 1 सैकड़ा बन गया और 4 दहाई मतलब होता है 40 और 100 में 40 को आपने जोड़े तो 140 हुआ, ठीक है ना। निम्नलिखित व्यंजकों के उत्तर ज्ञात कीजिए। चलिएगा, अब इनके उत्तर ज्ञात करना है। देखिएगा, अब चूंकि आप इस 10 को सिर्फ 1 दहाई माने, ठीक है ना, 1 दहाई का गुणा आप 15 में करते हैं, कितना आएगा, यहां पर 15 दहाई आएगा और 15 दहाई बराबर, अब 15 दहाई में 10 दहाई बराबर 100 और 5 दहाई बराबर 50, तो 100 में आप 50 को जोड़ेंगे तो यहां पर
150, मतलब 15 दहाई बराबर 150। इसी पैटर्न में बता रहा हूं। अब चूंकि यहां पर 10 को सिर्फ आप एक दहाई मानिए, अब 19 में आपने गुणा किया एक दहाई का, तो यहां पर टोटल 19 दहाई बची, ठीक है ना। मतलब 19 दहाई में आप 10 दहाई बराबर क्या होता है, 1 सैकड़ा, और यहां पे 9 दहाई है, 9 दहाई बराबर होता है 90। तो 100 में आप 90 को जोड़ोगे तो 190, मतलब 19 दहाई बराबर 190। ठीक। अब 16 में 10 का गुणा करते हैं, 10 को एक दहाई समझिए, एक दहाई का गुणा आपने 16 में किया, तो यहां पर टोटल 16 दहाई आई, और 16 दहाई में 10 दहाई बराबर 100 और 6 दहाई बराबर 60। तो 100 में आपने 60 को जोड़ा तो 160, मतलब 16 दहाई बराबर 160। ठीक है ना। घ नंबर का प्रश्न है, 20 में हम 10 का गुणा कर रहे हैं, 10 मतलब एक दहाई का। जब एक दहाई का गुणा हम 20 में करते हैं तो यहां पर हम लिखेंगे 20 दहाई, और 10 दहाई बराबर 100, 10 दहाई बराबर 100, तो टोटल यहां पर 20 दहाई है, तो 100 100 200, तो 20 दहाई बराबर यहां पर हम लिखेंगे 200। ठीक है ना, इसको आप यहां समझिए। अब यहां पर 10 गुणा 10, मतलब एक दहाई का आपने 10 में गुणा किया, तो यहां कितना आया, यहां पे आएगा 100। ठीक है ना, दहाई नहीं लिखा इसलिए मैंने यहां पे 10 दहाई नहीं लिखा, 10 गुणा 10 लिखा है इसलिए मैंने यहां पे 100 लिखा। 2 बार 10, 2 बार 10 गुणा 10, अर्थात 10 गुणा 10 का दुगना, तो कितना होगा, 100 ही तो होगा। कितना होगा, 100 होगा। इस प्रकार से कक्षा में चर्चा कीजिए कि जब हम 10 के अनेक समूह लेते हैं तब क्या होता है। तो इस प्रकार से जब हम 10 के अनेक समूह लेते हैं तो हमको उसके जो गुणज हैं, 10 में जब हम अलग अलग संख्याओं का गुणा करते हैं तो उसके गुणज जो है हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है ना, चलिएगा। और यहां लिखा भी है, जब समूह का आकार 10 के गुणज में हो तब गुणन की प्रक्रिया समझने में विद्यार्थी को सहायता प्रदान करें, और इसके लिए दहाइयों की भाषा में सोचना एक उपयोगी विधि है। उदाहरण के लिए 16 गुणा 10, मतलब यहां पे 16 दहाई है, और यहां पर आप जान रहे हैं 16 दहाई बराबर 160 होता है। वैसे 16 गुणा 20, अब यहाँ पे जो है 20 जो है आप देख रहे हैं यहां पर, यहां 2 दहाई है, क्या है यहाँ पे 2 दहाई, यहाँ पे देखिए 2 दहाई लिखा है, 16 गुणा 2 दहाई बराबर 32 दहाई हो गई, और 32 दहाई मतलब यहां पर सीधे सीधे 320। ठीक, इस प्रकार से चलिएगा आगे चलते हैं। अब सोचिए तथा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब यहां पे देखिएगा सोचना क्या है, ये तो आपसे बन जाएगा। अब इसे आप जो है एक दहाई समझिए, ठीक है ना। अब यहां पे इस 10 का आप 30 में गुणा करते हैं, तो यहां पे एक दहाई मान लीजिए, एक दहाई का आप 30 में गुणा करा तो 30 दहाई, और 30 दहाई बराबर 300। क्यों कि 10 दहाई बराबर 100, 20 दहाई बराबर 200, और 30 दहाई बराबर 300, तो हम यहां पे लिखेंगे 300। ठीक है ना। अब यहां पे इस दहाई का 10 का गुणा हम 50 में करते हैं तो कितना आएगा, तो यहां पे एक सरल तरीका यह होता है कि यदि दोनों संख्याओं की इकाई में शून्य है तो हम क्या करते हैं, यहां पे जो एक का गुणा सिर्फ 5 में कर देते हैं, यहां 5 लिखते हैं, और यहां पर 2 शून्य है तो यहां पर ऐसे लिखते हैं, शॉर्टकट तरीका। मगर यहां पर दहाई समझिए, यदि आप इस 10 को एक दहाई मानते हैं तो यहां पर टोटल जो है आप जान रहे हैं यहां पे 50 दहाई हो गई, और 50 दहाई बराबर यहां पर आता है 500। ठीक है ना। अब यहां पे देखिएगा, इसे एक दहाई समझिए आप, एक दहाई में आप सीधे 40 में गुणा करते हैं तो यहाँ पे टोटल 40 दहाई, और 40 दहाई बराबर होता है 400। ठीक। 70 में एक दहाई का गुणा करते हैं आप तो यहाँ पर सीधे 70 दहाई, और 70 दहाई बराबर 700। 60 में आप 10 का गुणा करते हैं, मतलब एक दहाई का गुणा करते हैं तो 60 दहाई, और 60 दहाई बराबर 600। ठीक है ना। 80 में 10 का गुणा, मतलब यहां पर 80 में एक दहाई का गुणा तो 80 दहाई, और 80 दहाई बराबर 800। एक टेम्पो ट्रेवल में 10 व्यक्ति यात्रा करते हैं, आइए उन व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करें जो 26 टेम्पो ट्रेवलों छोटी बसों में यात्रा कर सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, हम सीधे 10 का गुणा 26 में कर देंगे, तो अब यहां पे इसे आप दहाई समझ लीजिए, एक दहाई, तो यहां पे 26 दहाई और 26 दहाई बराबर होगा 260। 260 यात्री जो है यात्रा कर सकते हैं। तो 26 में 10 का गुणा करें
तो 26 दहाई हुई, और 26 दहाई बराबर यहाँ पे हमने इसको विभक्त किया 20 दहाई और 6 दहाई, तो 20 दहाई बराबर 200 और 6 दहाई बराबर यहाँ पे 60। 200 और 60 को जोड़े तो 260 आ गया, इस प्रकार से। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, अपने विचारों को साझा कीजिए। चलिएगा, वैसी कहानी है। अब यहां पे इस 10 को आप एक दहाई समझिए। एक दहाई का गुणा आपने 21 में किया तो टोटल 21 दहाई हुई, और 21 दहाई में 20 दहाई बराबर 200, और यहां पर एक दहाई बराबर 10, तो 200 और 10 को आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 210, मतलब यहां पर 21 दहाई बराबर 210। ठीक। 42 में आप एक दहाई का गुणा करते हैं तो टोटल यहां पर 42 दहाई हो जाती हैं, और 42 दहाई बराबर होगा यहां 420। ठीक है ना। अब यहां पे 40 दहाई बराबर 400 और 2 दहाई बराबर 20, तो 400 और 20 को जोड़ेंगे तो 420 आ जाएगा। ठीक। आपको एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझाता हूं, देखिएगा यहां पर 42 जो है ये दहाई हुई। ठीक है ना। अब 42 दहाई में मैंने 40 दहाई को क्या किया, अलग किया, और 2 दहाई को मैंने यहां पर इस प्रकार से अलग किया। अब 40 दहाई बराबर होता है 400, और यहां पर 2 दहाई बराबर होता है 20। इस प्रकार से यहां पर 420 यहां पर संख्या आएगी। तो आप समझ गए होंगे, ये इस प्रकार से आप इसको ऐसे समझे, मैं बोल के बता रहा हूं। शायद हम शुरू से लेके अभी तक जितने भी सवालों को हल किए हैं उसके माध्यम से आप लगातार यदि इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आप मैं कैसे हल कर रहा हूं इसको आप समझ पा रहे होंगे। 65 में आप एक दहाई का गुणा करते हैं तो 65 यहां पे दहाई हो जाती हैं, और यहां पर 60 दहाई मतलब 600 और 5 दहाई मतलब 50। अब यहां पे 600 और 50 को जोड़ेंगे तो यहां पे टोटल 650 आ जाएगा। 38 में आप 10 का गुणा करते हैं तो यहां पे आप देखिएगा टोटल 38, 10 का मतलब एक दहाई का। अब यहां पे 38 दहाई हो गई, अब 30 दहाई मतलब 300 और 8 दहाई मतलब 880। 30 दहाई मतलब 300 और 8 दहाई मतलब 80, तो यहां पे 380 आ जाएगा। ठीक है ना। अब यहां पे 53 में हम एक दहाई का गुणा करते हैं तो 53 दहाई हो गई। अब यहां पे देखिएगा 50 दहाई बराबर 500, और यहां पे 3 दहाई बराबर 30, तो यहां पे हो जाएगा 530। ठीक है ना। 87 में आप 10 का गुणा करते हैं तो आप देखेंगे यहां पे टोटल, अब 10 को आप दहाई मान लीजिए तो यहां पे 87 दहाई हो जाएंगी। अब 87 दहाई में 80 दहाई बराबर 800 और 7 दहाई मतलब 70, तो यहां पे 870 उत्तर आ जाएगा। एक छोटी बस में 20 व्यक्ति बैठ सकते हैं, 12 बसों में कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं? आइए 12 गुणा 20 का मान ज्ञात करें। चलिए इसको देखिए। अब यहां पे देखिए, अब यहां पे आप देख रहे हैं 20 बराबर यहां पर 2 दहाई, 20 बराबर एक छोटी बस में 20 व्यक्ति बैठ सकते हैं, 12 बसों में कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं ये हमें पता करना है। तो 12 गुणा 20 यदि हम यहां पे मान ज्ञात करें तो यहां पे बताया गया है कि 20 बराबर 2 दहाई, 20 बराबर 2 दहाई। अब यहां पे देखिएगा, यहां पे टोटल आप देख रहे हैं, यहां पे ये जो है आप देख रहे हैं यहां पे ये 10 दहाई है और 2 दहाई नीचे है। ठीक। अब यहां पे देखिएगा, यहां पे भी वही कंडीशन है और यहां पे भी वही कंडीशन है। मैं इसे इस तरह हल कर सकता हूं 12 गुणा 20, तो 12 गुणा 20 बराबर यहां पे देखिएगा 10 गुणा 20 और फिर 2 गुणा 20, तो यहां पे हो गई ये 10 गुणा 20 ये हो गए 200 और 2 गुणा 20 हो गए यहां पे 40। इस प्रकार से 240 यहां पे आया। मतलब सवाल को अलग अलग हल करने का तरीका है। ठीक है ना। मैं इसे इस तरह से भी हल कर सकती हूं 12 गुणा 20 मतलब 12 गुणा 10 और 12 गुणा 10, मतलब यहां 20 को विभाजित कर दिया गया। अब 12 गुणा 10 में यहां पे देखिए 120 और यहां 12 गुणा 10 में 120, 120 को जोड़े तो 240 ही आया। आप किसी रूप में भी करें उत्तर वही आएगा। मैं इसे इस तरह से भी हल कर सकता हूं 12 गुणा 20, 12 गुणा 2, 12 गुणा
2, मतलब यहां पर 20 को यहां पर 2 दहाई में कन्वर्ट कर दिया गया। अब यहां पे टोटल 24 दहाई हो गई, और 24 दहाई में आप जानते हैं कि 20 दहाई बराबर 200 और 4 दहाई मतलब 40। 200 में 40 जोड़ेंगे तो 240 हो जाएगा। इस प्रकार से यहां पे इस सवाल को हल किया गया है, ठीक है ना। अब निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए, अपने विचारों को साझा कीजिए। चलिएगा अब इनको हल करते हैं। देखिएगा तरीका अलग अलग हो सकता है। अब चूंकि आप यहां पे 40 है तो आप 40 को यहां पे जो है क्या मान सकते हैं, यहां पे 40 को आप यहां पे 4 दहाई भी मान सकते हैं, ठीक है ना। अब यहां देखिएगा, अब यहां पे ये जो 24 है, ये जो 24 है, 24 गुणा आप यहां पे 4 भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो 24 गुणा आप 4 करेंगे तो कितना होगा, ये 4 चौक को 16, एक ऊपर चला गया, ठीक है ना। 4 चौक को 16, एक ऊपर चला गया। अब 4 दूनी 8 और 1 9, मतलब यहां पर 96 यहां पे टोटल दहाई आई। और 96 दहाई मतलब यहां पे होगा 96 दहाई में 90 दहाई बराबर 900 और 6 दहाई बराबर 60, तो यहां पर आ जाएगा 960 आ जाएगा। ठीक, इस प्रकार से इसको आप हल कर सकते हैं, ठीक है ना। सरल करने का तरीका तो नीचे वाला जो पैटर्न था उसके माध्यम से मैं बता रहा हूं। अब यहां पे देखिएगा 50 में आपको 60 का गुणा करना है। अब यहां पे 60 को आप 6 दहाई मान सकते हैं, तो 50 गुणा 6, 50 गुणा 6। अब यहां पे देखिएगा, अब 60 को हमने यहां पे 6 मान लिया, तो 6 शून्यम शून्य और 6 पंचे 30, तो यहां 300 आ गया। अब 300 दहाई, 300 दहाई, अब यहां पे 300 दहाई हो गया तो 100 दहाई मतलब क्या होगा 1000, 200 दहाई मतलब 2000 और 300 दहाई मतलब 3000। इस प्रकार से यहां पे आप सभी जानते हैं कि 100 दहाई, 100 दहाई बराबर यहां पर होगा 1000। फिर यहां पे 100 दहाई बराबर यहां पर होगा 1000। फिर सॉरी यहां पे ज्यादा हो गया, 1000 आ गया, ये 100 दहाई, ठीक है ना। ये 100 दहाई बराबर यहां पर ये 1000, तो 300 दहाई आई टोटल ये। अब इसको हम जोड़ेंगे तो यहां पे कितना हो गया, ये 3000, तो यहां उत्तर आएगा 3000। ठीक, इस प्रकार से ये सवाल यहां कंप्लीट होता है। अब नीचे वाला, ठीक है ना। अब यहां देखिए बड़े ध्यान से, यहां पे भी वही कंडीशन है। अब 43 गुणा 60 है, तो 60 को आप यहां पे जो है क्या मान सकते हैं, यहां पे 6 दहाई। तो वैसे ही आप क्या करेंगे, 43 में आप क्या करेंगे गुणा 6 का करेंगे, तो 6 3 होता है 18, एक ऊपर चला गया, 6 चौको 24 और 1 25, तो टोटल 258 यहां पर दहाइयां हुई, ठीक है ना। 258 यहां पर दहाइयां। अब यहां पर 200 दहाई, 200 दहाई बराबर ये हो जाएगा 2000। अब यहां पर 50 दहाई बराबर कितना होगा, 50 दहाई बराबर 500 होगा, और 8 दहाई बराबर क्या होगा, 8 दहाई बराबर 80। अब इसको हम जोड़ देंगे तो ये 0, ये 8 और यहां पे ये 5 और ये 2, 2580, 2580 यहां पे फाइनल हम क्या कर देंगे, उत्तर लिख देंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से अब यहां पे इस प्रकार से इस सवाल को हमने सिर्फ दहाई के माध्यम से इसको हल कर रहा है। अब यहां पे 70 में 80 का गुणा करना है। अब इसको भी आप उसी प्रकार से कर सकते हैं, 80 को आप 8 दहाई मान लीजिए, इस प्रकार से, ठीक है ना। अब यहां पे 8 शून्यम शून्य और 8 ही साथी होता है 56। अब यहां पे 560 यहां पे दहाइयां है, ठीक है ना। 70 में हम यदि 8
दहाई का गुणा करते हैं तो 560 दहाइयां आती हैं। और आपको पता है कि 500 दहाई बराबर 5000, और यहां पर 60 दहाई बराबर ये होगा 600। तो यहां पे 5600 यहां पर उत्तर आ जाएगा, 5600। ठीक, इस प्रकार से ये भी सवाल कंप्लीट होता है। ठीक है ना। चलिए अब इसको देखते हैं, 13 गुणा 30। तो यहां पे जो 30 है, तो 13 गुणा 30, तो 13 में हम यहां पे 3 का गुणा करेंगे, क्योंकि 3 दहाई बराबर 30 होता है। अब यहां पे देखिएगा, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, मतलब 39 यहां पर दहाई हो गई। अब यहां पे 30 दहाई, मतलब 30 दहाई बराबर 300, और यहां पर 9 दहाई बराबर 90। तो कितना हो जाएगा, जोड़ देंगे 390, यहां पर फाइनल जो है उत्तर आ जाएगा। और हम यहां लिखेंगे 390। इस प्रकार से आप जो है इसे कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है ना। आपका तरीका अलग अलग हो सकता है, क्योंकि यहां पे 10 के गुणज की बात कही गई थी, और यहां पर जो आप देख रहे हैं 60 को हमने 6 दहाई माना, 60 को भी यहां पे 6 दहाई माना, फिर हमने यहां पर 40 को 4 दहाई, 30 को 3 दहाई माना, 80 को 8 दहाई, और इस प्रकार से इस सवाल को हमने सरल तरीके से हल कर दिया। ठीक है ना, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं गई। चलिएगा, अब परिवहन संग्रहालय में एक दिन अमाला, राही और फरजान परिवहन संग्रहालय में भ्रमण कर रहे हैं। इस संग्रहालय में भारत की जनता द्वारा उपयोग किए जाने वाले परिवहन के विभिन्न साधनों का एक संग्रह है। इसमें पुराने समय के अनेक वाहन सम्मिलित हैं। राही को एक खिलौना रेलगाड़ी दिखाई देती है। वह पता लगाती है कि इसके प्रत्येक डिब्बे, मतलब कोच में 14 विद्यार्थी बैठ सकते हैं, और इस खिलौना रेलगाड़ी में 15 डिब्बे हैं। इस खिलौना रेलगाड़ी में कुल कितने विद्यार्थी बैठ सकते हैं, हमें यह पता करना है। चलिएगा, तो संग्रहालय वो चीज कहलाती है या वह जगह होती है जहां पे पुरानी से पुरानी वस्तुओं को संभाल कर रखा जाता है। ठीक है ना। अब यहाँ पे इस खिलौने रेलगाड़ी में कुल कितने विद्यार्थी बैठ सकते हैं, हमें ये पता करना है। तो हम 15 गुणा 14 करते हैं। ठीक है ना। तो 15 गुणा 14 का मान ज्ञात करना होता है। ठीक है ना। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं इस प्रकार से, ये यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 दहाई है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये 5 दहाई है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं इस प्रकार से, यहाँ पे 4 दहाई हैं, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, मतलब यहाँ पर 20 इकाई, मतलब यहाँ पर 2 दहाई है। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये 10 दहाई, ये 5 दहाई, ये 4 दहाई, और यहाँ पर कितनी दहाई हुई, ये 2 दहाई बन रही है। ठीक, इस प्रकार से यहाँ पे हमने देखा कि ये जो 10 दहाई है वो 1 सैकड़ा बन गई, और यहाँ पे जो 5 आप देख रहे हैं 5 दहाई है, यहाँ पे ये आधा सैकड़ा बन गया। यहाँ पे जो टोटल यहाँ पे 40 इकाइयां जो थी, ये 4 दहाई में कन्वर्ट हो गई। ठीक है ना। और यहाँ पे जो 20 इकाइयां थी, यहाँ पे 2 दहाई में यहाँ पर कन्वर्ट हो चुकी है। ठीक, अब हम चलते हैं आगे। चलिएगा, अब यहाँ पे देखिए 15 गुणा 14, तो यहाँ पे क्या हुआ कि 14 को 10 और यहाँ पर 4 इस प्रकार से विभाजित किया गया, और 15 को 10 गुणा यहाँ पर 5, आप देख रहे हैं 10 गुणा 5, मतलब 10 और 5 में विभाजित किया गया। अब यहां पर इस 10 और इस 10 का गुणा करें तो 100 आया, और इस 10 और इस 4 का गुणा करें तो 40 आया। वैसे ही अब यहां पे इस 10 और इस 5 का गुणा करें तो 50 आया, और इस 5 और इस 4 का गुणा करें तो यहाँ पे 20 आया। अब इन दोनों को जोड़े तो 150 आया, इन दोनों को जोड़े तो यहाँ पे 60 आया, और टोटल यहाँ पर 210 आया। वैसे यहाँ पे 15 गुणा 14, अब 15 गुणा 14 में क्या हुआ, यहाँ पे देखिएगा
अब यहां आप देख रहे हैं 100, 40, 50, 20 और 200, 10। अब यहां सबसे पहले संख्या प्राप्त होती है हमको 100, फिर हुई 40 और फिर हुई 50 और फिर हुई 20। चारों संख्याओं को जोड़ने पर 210 यहां पर फाइनल उत्तर प्राप्त हुआ। 15 डिब्बे में 210 बच्चे बैठ सकते हैं। मतलब ये सरल तरीका है एक प्रकार से। चलिएगा आगे चलते हैं। अब वह सोचती है कि उसके विद्यालय के 324 बच्चों के लिए कुल कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी। स्मरण रखिए, प्रत्येक डिब्बे में केवल 14 विद्यार्थी ही बैठ सकते हैं। तो हमें 324 में 14 ज्ञात करना होगा। मतलब 324 में हमको 14 का भाग देके जो है हमको फाइनली जो है प्रत्येक डिब्बे में केवल 14 विद्यार्थी ही बैठ सकते हैं, ये ध्यान रखना है। मगर 324 बच्चों के लिए कुल कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी हमें ये पता करना है। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। तो 324 में हम 14 का भाग देने जा रहे हैं। तो सरल तरीका है। सबसे पहले हमने यहाँ पे 14 धाम हो गया 140 घटाया तो 184 आया। फिर यहां से 14 धाम 140 मतलब यहाँ पे फिर से हमने 140 घटाया तो यहाँ पे 44 बचा। और 14 एकम 14 तो यहाँ 30 बचा। यहाँ पे 1 लिखा। फिर यहाँ पे 14 दूनी 28 तो यहाँ 2 लिखा। फिर यहाँ पे 2 शेषफल। इस प्रकार से विद्यार्थियों की संख्या हमने सबसे पहले 140 कम किए। 10 डिब्बों में 140 बच्चे बैठ गए। फिर 10 डिब्बों में 140 बच्चे बैठ गए। फिर 14 बच्चे एक डिब्बे में और 28 बच्चे 2 डिब्बे में। इस प्रकार से हमने यहाँ पे फिर 324 में से 140 को घटाया तो फिर 184 बच्चे फिर शेष रह गए। फिर हमने 184 में से 140 बच्चों को फिर घटाया तो 44 बच्चे फिर शेष रह गए। फिर 44 में से फिर हमने 14 को घटाया तो फिर 30 बच्चे शेष रह गए। और फिर हमने क्या किया, फिर हमने यहाँ पे 30 में से फिर 28 को हमने घटाया तो यहाँ पे 2 बच्चे और शेष रह गए। इस प्रकार से डिब्बों की कुल संख्या हमें क्या प्राप्त हुई, तो डिब्बों की कुल संख्या हमें प्राप्त हुई 10 दूनी 20 और ये 1 21 और ये 22 23। तो इस प्रकार से यहाँ पे डिब्बों की संख्या जो प्राप्त हुई हमें वो कितनी हुई, वो हुई 23। ठीक है ना। चलिएगा आगे चलते हैं। शेष बच्चे 2 विद्यार्थियों के लिए हम क्या व्यवस्था करें, कक्षा में चर्चा कीजिए। विभाजन मतलब भाग की समस्या में ऐसी शेष बची संख्या शेषफल कहलाती है। तो यहाँ पे जो संख्या बच जाती है वो शेषफल कहलाती है। और 2 विद्यार्थी तो जो है कहीं भी एडजस्ट हो सकते हैं। ये इस प्रश्न का उत्तर है। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। आइए हल करते हैं। अब इसके बाद जो है हम इन प्रश्नों को जो है अच्छे से हल करेंगे क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।